ओके। ओके, हमारा आज का टॉपिक है, वो है बूट प्रोसेस। राइट। क्या है बूट प्रोसेस? पहले हम बूट प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम iOS का बैकअप पर लोड कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं, हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है, पहले हम पढ़ते हैं इसमें सिस्को आईएसओ। ठीक है, आईएसओ क्या होता है? सिस्को आईएसओ, आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? इसकी रजिस्ट्री वैल्यू होती है। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता है? iOS प्रोवाइड द मैकेनिज्म टू कॉन्फ़िगर ऑल ले ऑल क्या लेयर टू एंड लेयर थ्री फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ सिस्को डिवाइसेस। सिस्को डिवाइसेस। ओके। देखो इसमें इसमें क्या होते हैं, ये टू टाइप के, टू टाइप ऑफ रजिस्ट्री वैल्यू। ठीक है, रजिस्ट्री वैल्यू होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जीरो। ओके, जीरो, एक्स, टू वन, जीरो, टू, और एक होता है जीरो, एक्स, टू वन, फोर, टू। अब ये होता है, ये किस लिए यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है? ओके, सो ये जो होता है 2102, 2102 होता है हमारा, क्या होता है? फॉर, ओके, ये होता है फॉर क्या? डेटा, डेटा सेविंग कहाँ? इन एनवी रैम। ओके, एंड ये जो होता है ये क्या होता है? फॉर पासवर्ड रिकवरी। ये होता है फॉर क्या? पासवर्ड, पासवर्ड रिकवरी। ये करता है क्या है ये एक पासवर्ड रिकवरी कैसे होता है? ये करता है, ये बाईपास कर देता है। इट विल बाईपास क्या? बाईपास एनवी रैम। राइट। अब मान लो कि ये हमें देखना होगा, इसकी रजिस्ट्री वैल्यू कैसे हम चेक करेंगे? तो हम कमांड चलाते हैं, शो शो वर्जन। शो वर्जन कमांड चला के हम जब इंटर करेंगे ना, तो हमें ये रजिस्ट्री वैल्यू दिखती है कि हमारी कौन सी रजिस्ट्री वैल्यू कहाँ पे है। ठीक। अब इसमें देखो कि एनवी रैम क्या होता है। ठीक है, एनवी रैम कैसे होता है ये? अब इसमें एक चीज देखो, मैंने ये वैल्यू लिखा था। ओके, ये वैल्यू लिखा था मैंने, राइट। इसमें जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू लिखा था, तो जो मेरा टू वन जो है, टू वन
2142 ये किस में मेरा होता है, डेसिमल नंबर में होता है, राइट। ठीक है, ये होता है किस में, डेसिमल में होता है। और ये 42 ये होता है हेक्सा डेसिमल में। किस में होता है, हेक्सा डेसिमल में। ठीक। अब देखो, एक चीज देखो यहाँ पे, एनवी रैम, हमारे पास रैम कितने, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है रैम और एक होता है एनवी रैम। ओके। रैम रीड एक्सेस मेमोरी, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। रैम जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, रैम जो होता है वो हमारा क्या होता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, रनिंग कॉन्फ़िग होता है ये। रनिंग कॉन्फ़िग को हम रैम बोलते हैं, और एनवी रैम को हम बोलते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो सपोज मान लो कि मैंने राउटर को ओपन किया और यहाँ पे कुछ मैंने कमांड चलाए। ठीक है, कोई भी कमांड मैंने चलाया, सपोज मान लो कि मैंने होस्ट नेम ही चेंज किया। ठीक है, और होस्ट नेम चेंज करके मैंने क्या किया, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैंने सेव नहीं किया। राइट, कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैंने सेव नहीं किया, और डिवाइस डाउन हो गया। जब डिवाइस डाउन हो जाएगा और फिर जब वो अप होके आएगा, जब अप आएगा, तो वो हमारा क्या होगा, जो हमने होस्ट नेम चेंज किया था डिवाइस का, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जो रैम, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, इसको हम कहते हैं टेम्प्रोरी में, टेम्प्रोरी। ओके, ये टेम्प्रोरी हमारा स्टोरेज हो, टेम्प्रोरी मेमोरी होता है। ओके, और ये होता है परमानेंट। ओके, ये होता है परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, अब देखो, रैम से हमें एनवी रैम में मूव करना है, तो हम कैसे मूव करते हैं, यहाँ पे हम कमांड यूज करते हैं। कोई भी हम कॉन्फ़िगरेशन सेव करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं राइट कमांड। ओके, राइट मेमोरी कमांड होता है एक। ओके, राइट मेमोरी कमांड होता है, या सिर्फ राइट भी लिख दोगे ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब हम राइट करेंगे ना, तो वो हमारे किस में आ जाएगा, एनवी रैम के अंदर आएगा। तो एनवी रैम में जब आएगा, तो इसकी रजिस्ट्री वैल्यू कितनी होती है, इसकी रजिस्ट्री वैल्यू होती है 0x2102। ठीक है, ये हम कमांड चलाते हैं, राइट कमांड चलाते हैं, तो रैम से अब एनवी रैम में। अब सपोज मान लो कि मैंने क्या किया, राइट कमांड चला दिया, और मेरा क्या हुआ, जो डिवाइस है वो क्या हुआ, पावर डाउन हो गया। एंड देन फिर अप आता है। जब अप आएगा, तो ये क्या करेगा, ये एनवी रैम से जो परमानेंट डेटा, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में डेटा पढ़ा रहेगा, वहां से ये क्या करेगा, अपने आप को बूट करके सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर लेगा। राइट। ठीक है, तो ये सिस्को की रजिस्ट्री वैल्यू होती है आयोस की। आ- अब बूट प्रोसेस और सीक्वेंस। ठीक है, बूट प्रोसेस सीक्वेंस है हमारे पास। बूट प्रोसेस सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ मेरे पास कुछ, ये देखो, बूट प्रोसेस। ठीक है, बूट प्रोसेस हमें पढ़ना है, बूट प्रोसेस होता क्या है। देखो, बूट प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, पोस्ट होता है। पोस्ट, इसके पहले एक आता है रॉम होता है। रॉम क्या होता है, ये बूट ट्रैप होता है। बूट ट्रैप होता है। ओके, बूट ट्रैप होता है, बूट ट्रैप पहले करता है। रैम रॉम क्या होता है, रीड ओवर मेमोरी। ये एक चिप टाइप की होती है। ठीक है, एक चिप होती है, चिप लगी होती है। ठीक है, बूट ट्रैप को, जैसे सिस्टम देखो ना, सिस्टम सिस्टम जब अप होता है,
तो ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, सबसे पहले ब्लू कलर की स्क्रीन आती है उसे, वो फिर क्या कहता है, वो जो आयोस होते हैं, ठीक है, आयोस होते हैं, वो कहाँ से कॉपी करता है, बायोस से कॉपी करता है। तो एज अ बायोस को ही हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप हो गया। ठीक है। फिर यहाँ से फिर इसको आता है पोस्ट। पोस्ट पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट का ये होता है, पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट का होता है, पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है हमारा, पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट ये क्या करता है, जो डिवाइस है, डिवाइस के हार्डवेयर को चेक करता है। ओके। हार्डवेयर, हार्डवेयर को चेक करता है मेमोरी को चेक करता है। ओके। मेमोरी को चेक करता है एंड इसके सीपीयू को चेक करता है। देन उसके बाद से जब ये सब चेक कर लिया एंड इसको ओके लगा, देन वो मूव होता है कहाँ पे, कॉन्फ़िगर रजिस्ट्री वैल्यू। ओके। कॉन्फ़िगर रजिस्ट्री वैल्यू जो मैंने बताया था, क्या बताया था, कॉन्फ़िगर रजिस्ट्री वैल्यू 2102। कॉन्फ़िगर रजिस्ट्री वैल्यू आता है, फिर ये क्या करता है, फाइंड करता है, क्या फाइंड करता है, आईओसओ। ये क्या करेगा, आईओसओ को फाइंड करेगा। अब आईओसओ कहाँ से फाइंड करेगा, इसके पास कहाँ पड़ी होगी आईओस, हमारे पास फ्लैश में पड़ी होगी, तो फ्लैश से निकालता है। ठीक है। आईओस हमारे पास कहाँ पड़ी होती है, जो आईओस होता है वो कहाँ पड़ी होती है, फ्लैश के अंदर पड़ी होती है। तो फ्लैश से क्या करेगा वो, आईओस निकालेगा। ठीक है। जब इसको आईओस यहाँ से मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको लोड कर देगा, उसको क्या करेगा, लोड कर देगा, और फिर लोड कर देगा। ओके। यहाँ पे लोड कर देगा, लोड करने के बाद से क्या करेगा वो, जब लोड होगा उसके बाद से एनवी रैम से जो कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है, ठीक है, फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से, ऑन एनवी रैम। तो एनवी रैम से जो कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है उसके थ्रू क्या करेगा, इसको लोड कर देगा। ये लोड स्टार्टअप कॉन्फ़िग में आ जाएगा, देन डिवाइस क्या हो जाएगी हमारी, ये फुल्ली अप हो जाएगा। ओके। फुल्ली अप हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज मान लो कि इसको, इसके पास फ्लैश, फ्लैश में इसके पास फाइल नहीं पड़ी है। ठीक है। फ्लैश में फाइल नहीं पड़ी है तो ये क्या करेगा, यहाँ से एफ टी एफ टी पी सर्वर कनेक्ट होगा, टीएफटीपी सर्वर से क्या करेगा, कॉपी करेगा और फिर लोड करेगा उसको। ठीक है। अगर इसके पास टीएफटीपी सर्वर है, टीएफटीपी सर्वर मान लो फ्लैश में फाइल नहीं पड़ी है, फ्लैश मेरा क्या एम्प्टी है, खाली है, फ्लैश इसको नहीं मिला यहाँ से, तो मेरा क्या करेगा, टीएफटीपी सर्वर मेरा कनेक्ट होगा इस डिवाइस से। ठीक है। तो टीएफटीपी सर्वर से क्या करेगा, ये कॉपी करेगा आईओस को और फिर लोड करके फिर एनवी रैम में आ जाएगा। राइट। अगर इसको एनवी रैम में, अब देखो यहाँ पे कोई कन्फिग्रेशन, पुरानी कन्फिग्रेशन, ओल्ड कन्फिग ओल्ड कन्फिग्रेशन एनवी में पड़ी है, तो वहां से वो क्या करेगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िग करके लोड करके ये अप आ जाएगा। अदरवाइज एनवी में कोई कन्फिग्रेशन नहीं है, ठीक है, एनवी में कोई कन्फिग्रेशन नहीं पड़ा है, तो एज अ ये स्टार्टअप मोड में आ जाएगा। स्टार्टअप मोड में यानी कि एक न्यू डिवाइस जो होता है ना, न्यू डिवाइस, न्यू डिवाइस, उस उसमें आ जाएगा ये। राइट। फिर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जो हमें रिक्वायरमेंट है, क्या आईपी है, क्या विलेंस है, क्या राउटिंग्स है, इसमें सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन पड़ेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। राइट। अब देखो, इसी को यहाँ पे मैं बताता हूँ डिटेल्स में। राउट स्टार्टअप सीक्वेंस। ओके। स्टार्टअप सीक्वेंस जो होता है, स्टार्टअप सीक्वेंस हो कैसे होगा, पहले क्या करेगा वो, पहले क्या करेगा, बूट ट्रैप, बूट ट्रैप प्रोग्राम लोडेड फ्रॉम रोम। कहाँ से, रोम जो होती है, रोम जो होती है ऐसे एक चिप होती है। ठीक है। चिप होती है। ठीक है। बूट ट्रैप जो मैंने बताया था, बूट ट्रैप जैसे कि बायोस होता है ना, ठीक है, बायोस, बायोस में क्या होता है, आयोस पड़ी होती है। ओके। बायोस में क्या पड़ी होती है, आयोस पड़ी होती है, आयोस पड़ी होती है। जो सिस्टम है, मेरे लैपटॉप देखे हो, लैपटॉप डेस्कटॉप देखे हो ना, लैपटॉप, ओके, डेस्कटॉप देखे हो, डेस्कटॉप देखो, ये क्या करता है, पहले जब अप होता है, जब अप होता है तो ये ब्लू कलर की, ओके, ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, फिर वहां से क्या करता है वो बायोस से आयोस कॉपी करता है, फिर उसके बाद से लोड होता है ना, ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, बूट ट्रैप होता है, बूट ट्रैप प्रोग्राम लोडेड फ्रॉम, कहाँ से, रोम से। रोम क्या होता है, एक चिप होती है, यहाँ से क्या होता है, बूट ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है। ठीक है। बूट ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है, उसके बाद से हमारा पोस्ट आता है। ठीक है। जो हमने यहाँ से, फिर उसके बाद से पोस्ट आता है,
ये पोस्ट। ओके, ये हो गया पोस्ट, ये हो गया पोस्ट। फिर पोस्ट सेम वही, पोस्ट से क्या करेगा, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, हार्डवेयर को टेस्ट करता है। ठीक है, हार्डवेयर मेमोरी जो भी है, हार्डवेयर रिलेटेड टेस्ट करता है। देन कॉन्फ़िगर हिस्ट्री में आके क्या करता है, फाइंड करता है आईओसो। फाइंड कहाँ से, फ्लैश में मिली होती है। ठीक है, फ्लैश फ्लैश से ये लोड करके फिर एनवी रैम में कोई कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होती है उससे लोड करती है। अगर एनवी रैम में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं पड़ी है तो उसको एज अ स्टार्टअप मोड में उसको ऑफ करता है। अब यहाँ देखो, सेम। ठीक है, देखो, बूट रन द पोस्ट। बूट ट्रैप क्या करता है, रन करता है पोस्ट को, क्या चेक करने के लिए, हार्डवेयर। ओके, हार्डवेयर। देन उसके बाद से कहता है बूट ट्रैप लोकेटेड आईओस इन फ्लैश। फ्लैश में बूट ट्रैप पड़ी होती है, फ्लैश में बूट ट्रैप पड़ी होती है, वहां से क्या करता है, उसके बाद से आईओस इज एक्सपेंडेड लोडेड एंड देन लोडेड इनटू रैम। ये क्या करता है, आईओस एक्सपेंडेड, जैसे कि आईओस जब लोड करता है ना तो ऐसे हैश 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 ऐसे होती है, लोड होती है। ठीक है, ठीक है, एंड देन लोडेड इनटू रैम। और फिर क्या करता है, उसको रैम, रैम के अंदर लोड कर देता है। जब रैम के अंदर जब लोड करेगा तो वंस iOS इज लोडेड इनटू रैम, जब रैम के अंदर क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा ये पूरा, iOS जब लोड हो जाएगा, देन इट लुक्स फॉर स्टार्टअप कॉन्फ़िग इन एनवी रैम। तो एनवी रैम फिर चेक करेगा, फिर क्या चलेगा, चेक कर, जब रैम के अंदर लोड हो जाएगा फिर एनवी रैम। ठीक है, एनवीराम चेक करेगा अगर इसके पास कोई ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन समथिंग, ओल्ड कॉन्फ़िग, ठीक है, पड़ी है, तो वहां से क्या करेगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िग करके फिर वहां से क्या करेगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इन एनवीराम, स्टार्टअप कॉन्फ़िग एनवीराम से करेगा। अगर पड़ी है तो ओल्ड फाइल वहां से, ओल्ड फाइल से लोड करेगा। अगर नहीं पड़ी है, अगर नहीं पड़ी है तो क्या, स्टार्टअप मोड में आ जाएगा, ये स्टार्टअप मोड में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप स्टार्टअप मोड में आ जाएगा। वहां से क्या, ये एज अ न्यू डिवाइस जो होती है मेरी, एकदम फ्रेश डिवाइस होती है, एज अ उसमें आ जाएगा। ठीक है, इफ फाउंड द कॉन्फ़िगरेशन इज लोडेड इन रैम। ठीक है, तो ये मेरा होता है, जो होता है, इसे हम कहते हैं बूट, बूट प्रोसेस। ठीक है, बूट प्रोसेस, ये सेम मेरा राउटर एंड स्विचेस होता है। राइट, अब यहाँ एक चीज देखो, मैं इसको ना उस पर बता रहा हूँ, डायग्राम पे। ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर, एक सेकेंड, मैं वाईफाई डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी जी, कनेक्ट है। ठीक है, आवाज आ रही है ना। ठीक, सपोज मान लो मैं यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कोई राउटर ले लिया। ओके, राउटर ले लिया, और यहाँ से मान लो मैंने एक पीसी ले लिया। ठीक है, अब पीसी ले लिया, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या लूंगा, मैं कंसोल केबल लूंगा। ओके, कंसोल केबल लूंगा, यहाँ पे आया, कंसोल केबल लिया, यहाँ पे आया, कंसोल पे क्लिक किया, यहाँ पे आके तो यहाँ पे देखो, ये होगा RS-232 पोर्ट होगा। ठीक है, RS-232 मैं इसमें कनेक्ट करूंगा। ओके, सपोज अगर RS-233, अब मैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन पे आया, यहाँ पे आऊंगा डेस्कटॉप पे,
यहाँ पे टर्मिनल, तो ये क्या होगा, ये बीट पे काम करेगा, बीट पे, ठीक है। तो इसकी बीट की जो वैल्यू होती है वो 9600 बीट होती है, ठीक है। इस बीट पे काम करेगा, राइट। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ देखो, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा पहले से, ठीक है। ये बूट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखना, मैं क्या करूंगा, ये जो राउटर है, इस राउटर को मैं ऑफ करूंगा, राइट। ठीक है, इस राउटर को मैंने ऑफ किया, ऑफ कर दिया है, ठीक है। मैं राउटर को चालू करता हूँ तो देखो, ये हो गया चालू। यहाँ देखो, ये ऐसे लोड हो रहा है ना, आईओएस लोड कर रहा है, ठीक है। आईओएस लोड कर लिया, राइट। तो आईओएस कैसे लोड करेगा, ऐसे हैश हैश की आएगा, ऐसे हैश हैश आएगा जब लोड होता है तो। इमेजेस लोड कर रहा है, डिकम्प्रेसिंग द इमेजेस, यहाँ से फिर उसको ऐसे इमेजेस लोड करेगा। इमेजेस लोड करने के बाद वो क्या होता है, बूट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके पास अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन पड़ी रहती है, ठीक, उसको ऐसे जैसे लोड करेगा ना, तो देखो ये iOS वर्जन आ गया, यहाँ पे iOS वर्जन, ये iOS वर्जन है। शो वर्जन, ये देखो शो वर्जन, रजिस्ट्री वैल्यू यहाँ शो जो होती है, ये दिखाना चाह रहा था मैं, रजिस्ट्री वैल्यू, ओके। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री वैल्यू होती है, वो होती है ये किसकी वैल्यू होती है, ये एनवी रैम, ओके, राइट। ठीक है, ये डिवाइस का मॉडल है, ओके। इसमें ये देखो बूट सिस्टम, बूट ट्रैप, कहाँ से, रोम से, ये देखो आर ओ एम, रोम। रोम से क्या करता है, सिस्टम बूट ट्रैप कहलाता है, ओके। सो वर्जन में ये भी दिखाता है कि डिवाइस कितने टाइम से अप है, राइट। ये सिस्टम फाइल देखो, सिस्टम इमेज फाइल, इमेज फाइल, ये इमेज फाइल है, ये इमेज फाइल है। ये इमेज फाइल कहाँ से, फ्लैश से इसने लिया, ठीक है। फ्लैश से उठाया और फिर इसको लोड करता है, जब लोड करेगा, ओके। यहाँ पे कोई डाउट? ये थोड़ा अभी नया है ना, तो मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा वीडियो। हाँ, अभी ये देखो सिंपल सा है, ये आप ये सीक्वेंस आप याद रखोगे, ठीक है। ये बूट सीक्वेंस होता है, ठीक है। बूट सीक्वेंस कैसे कैसे, पहले पहले क्या चेक करेगा, पहले यहाँ पे बूट ट्रैप आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रोम से क्या करेगा, बूट ट्रैप सिस्टम जनरेट करता है, क्या, रोम, रोम एक चिप, चिप टाइप की होती है, ऐसे चिप लगी होती है, ठीक है। हम्म, ऐसे चिप लगी होती है, चिप से क्या करेगा वो बूट, ओके, बूट ट्रैप, बूट ट्रैप सिस्टम जनरेट करेगा। फिर उसके बाद से पोस्ट आएगा, पोस्ट क्या करेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा किसके, पूरा रिलेटेड टू हार्डवेयर, ओके। हार्डवेयर, मेमोरी एंड समथिंग समथिंग, जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड रहेगा वो चेक करेगा। देन उसके बाद से जब हार्डवेयर चेक हो जाएगा, फिर ये मूव करेगा किस पे, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर चेक करेगा, क्या चेक करेगा वहां पे, आईओएस फाइंड करेगा, आईओएस फाइंड करेगा। और आईओएस कहाँ पड़ी होती है, आईओएस पड़ी होती है फ्लैश के अंदर। फ्लैश से क्या करेगा, जब इसको फ्लैश से आईओएस मिल जाएगा, तो आईओएस को क्या करेगा, वो लोड कर देगा, ओके। जब लोड कर देगा, लोड करने के बाद से
अब एनवी रैम में मूव करेगा। तो जब लोड लोड करता है, कहाँ लोड करता है, ये रैम के अंदर लोड करता है। ओके, रैम के अंदर लोड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है उसको हम कहते हैं कन्फिग फाइल। ओके, ये होता है रनिंग रनिंग कन्फिग, रनिंग कन्फिग। देन उसके बाद से क्या करेगा, एनवी रैम में मूव करेगा। एनवी रैम में जब मूव हुआ तो एनवी रैम में मूव क्या करेगा, कन्फिग्रेशन फाइंड करेगा। अगर कोई कन्फिग्रेशन फाइल एनवी रैम में पड़ी है तो वहां से क्या करेगा, उसको लोड कर देगा, उसको लोड करेगा स्टार्टअप कन्फिग। ठीक है, अगर इसके पास नहीं पड़ी है कोई ओल्ड फाइल, ठीक है, इसके पास एनवी रैम में कोई फाइल नहीं पड़ी है, तो वो एज अ क्या करेगा, स्टार्टअप मोड में आएगा। स्टार्टअप मोड में आएगा एज अ न्यू डिवाइस जो होती है वो होती है। ठीक है, यानी कि कोई कन्फिग्रेशन नहीं होती है, इसमें फ्रेश होता है ये। अच्छा, तो कभी जो नया डिवाइस होगा वो स्टार्टअप मोड पे होगा। हाँ, स्टार्टअप मोड पे आएगा। ठीक है, अगर मान लो और मैंने इसमें मैंने मैंने कॉन्फ़िगरेशन। एनबी रैम के अंदर मान लो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, सपोज ऐसे आईपी एड्रेस है 192.168.1.1.0/24 की किसी क्या किसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है। देन उसका क्या है वहाँ पे, डिवाइस की चेंज है या कोई राउटिंग परफॉर्म हुआ है। ठीक है, राउटिंग परफॉर्म हुआ है लाइक रिप, ए जी आर पी, ओ एस पी, बीजीपी समथिंग समथिंग चल रहा है। तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेव होती है। जो सेव होती है, सेव हम कैसे करते हैं, कमांड चलाते हैं, क्या राइट कमांड चलाते हैं, क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम रैम टू एनवी रैम। ठीक है, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यहाँ पे हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशन सेव होते हैं। अगर सेव यहाँ पे, अगर एनवी रैम में कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं है, और ये और क्या हो गया, डिवाइस डाउन होगी हमारी। ओके, डिवाइस डाउन होगी तो सारे कॉन्फ़िगरेशन मेरे क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। एनवीराम में जो पड़ी होगी तो एनवीराम से क्या करेगा, वो लोड कर लेगा, और लोड करके पुरानी कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, वो डिलीट नहीं होती है। पुरानी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है एनवीराम में पड़ी होती है, वो डिलीट नहीं होती है। पावर डाउन भी हो जाए, फिर पावर अप आए डिवाइस का, तो भी क्या करेगा वो, ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन से, कहाँ से, एनवीराम फाइल से वो लोड कर लेता है। ओके, राइट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बूट प्रोसेस, बूट सीक्वेंस कंप्लीट हुआ।